प्यारे बच्चों, आज हम अलुक तत्पुरुष समास सीखते हैं। समास करते समय जब कहीं कहीं विभक्ति का लोप नहीं होता और मात्र संधिगत परिवर्तन के साथ समस्त पद रूढ़ हो जाता है, अर्थात समाज में प्रसिद्ध हो जाता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति के आधार पर इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों, जैसे द्वितीय अलुक तत्पुरुष है। बताया विभक्ति के आधार पर इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। तो विभक्तियां जो होती हैं प्रथमा को छोड़ करके सारे इस अलुक तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। द्वितीय अलुक तत्पुरुष, तृतीय अलुक तत्पुरुष, चतुर्थी अलुक तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी अलुक तत्पुरुष। तो प्यारे बच्चों, द्वितीय अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए। जैसे ये है दिवंगत है, तो इसका समस्त पद क्या बन गया? दिवंगत है। देखिए द्वितीय विभक्ति है दिवम में, और यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। केवल यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो गया, तो परसवर्ण, तो यहाँ पर केवल संधिगत परिवर्तन हुआ। समाज में दिवंगत शब्द रूढ़ हो गया, यानी कि प्रसिद्ध हो गया, इसी रूप में बोला जाने लगा। जैसे किसी व्यक्ति का निधन हो जाता तो हम उसको दिवंगत बोलते हैं, तो ये समाज में यूं का यूं रूढ़ हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, समस्त पद बन जाता किंतु विभक्ति का लोप नहीं होता, उसको हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तमसा आवृतम, यहाँ पर तमसा में तृतीय विभक्ति है, तृतीय अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये समस्त पद बन गया तमसावृतम, यानी कि यहाँ पर आजमा दीर्घ संधि हुई है केवल। समस्त पद में भी यहाँ पर तृतीय, यहाँ पर भी तृतीय, लोप नहीं हुआ, इसलिए ये अलुक तत्पुरुष है। आत्मनेपदम, यहाँ पर आत्मनेपदम में देखिए चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ आत्मनेपदम जो समास बन गया, समस्त पद बन गया, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति ज्यों की त्यों लोप नहीं हुआ है। इसी प्रकार ये उदाहरण देखिए परस्मयी पदम, परस्मयी में चतुर्थी विभक्ति है, परस्मयी पदम ये समस्त पद बन गया, यहाँ पर भी ये यूं का यूं है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, अतः यह अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पंचमी अलुक तत्पुरुष का उदाहरण देखिए स्तोकात मुक्त है। स्तोकात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, जैसे बालक की भी पंचमी बालकात होती है, स्तोक की स्तोकात हो गई, समस्त पद बना दिया हमने, स्तोकान मुक्त है। यहाँ पर केवल क्या हुआ? तय के स्थान, तय से परे पंचम अक्षर था में, तो तय के स्थान पर भी पंचम वर्ण होगा, स्तोकान मुक्त है। यानी कि पंचमी विभक्ति यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, केवल संधिगत परिवर्तन हुआ है। जो शब्द यूं के यूं रूढ़ हो जाते हैं, विभक्ति का लोप नहीं होता, उन्हें हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। षष्ठी अलुक तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, जैसे वाचः पति। देखिए प्यारे बच्चों, वाचस्पति ही ये इसका समस्त पद बन गया, वाचः पति। वाचस्पति की उपाधि दी जाती है, जो कोई विद्वान होता है, प्रसिद्ध कवि होता है, उसको हम वाचस्पति की उपाधि दी जाती है। तो वाचस्पति ही यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति है, वाचः पति, वाचः में षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति ज्यों की त्यों, केवल यहाँ पर विसर्ग संधि कर दी गई है, सत्व भेद है उसका, विसर्ग के स्थान पर सह हो गया, तो वाचस्पति ही। ठीक है, यानी कि समाज में ये शब्द ज्यों का त्यों रूढ़ हो गया है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, और इसी प्रकार अलुक तत्पुरुष बनता है समास, समस्त पद बनता है। जो शब्द समाज में, संसार में विभक्ति का लोप किए बिना ज्यों की त्यों रूढ़ हो जाते हैं, वही अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण बनते हैं। जैसे देखिए सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी अलुक तत्पुरुष है ये, युधिष्ठिर है। ये बहुत प्राचीन शब्द है, पांडवों में अग्रज थे, बड़े भाई थे युधिष्ठिर। तो यहाँ पर युधि का मतलब है युद्ध में, स्थिर का मतलब है स्थिर रहने वाला, यहाँ पर बन गया युधिष्ठिर है। केवल यहाँ पर संधिगत परिवर्तन हुआ, थ के स्थान पर ठ हो गया और स के स्थान पर श हो गया है, युधिष्ठिर है। सप्तमी विभक्ति यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे ही देखिए खेचर है, ख कहते हैं आकाश को, और ख में सप्तमी विभक्ति लग गई खे, जैसे बालक की बालके। चरह का मतलब होता है विचरण करने वाला, खेचर है, ये देखिए ज्यों का त्यों बन गया, समस्त पद खेचर है। खेचर का मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाला, यानी कि पक्षी, कोई भी पक्षी। ठीक है ना, ये अलुक तत्पुरुष का उत्तम उदाहरण है, खेचर है, खेचर है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, अब हम न्याय तत्पुरुष समास देखते हैं।
निषेध अर्थात नेगेटिव, निषेध अर्थ को बताने के लिए न्य शब्द का किसी भी पद के साथ समास हो सकता है। समास करते समय यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो न्य को अन हो जाता है, किंतु उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो न्य को ए हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर विधि भी इसके अंदर ही बता दी गई है। देखिए, हम पहले विग्रह देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका विग्रह है न उपस्थित है। यहाँ पर क्या है, न के पश्चात उ स्वर है। न के पश्चात यदि स्वर हो तो समस्त पद बनाते समय यानी कि समास करते समय न को अन हो जाता है। ठीक है, ये न हलंत है। तो जैसे न उपस्थित है, इसका हमने समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, ये न हट गया, यहाँ पर अन जोड़ दिया और उपस्थित है। न के अंदर ये उ मिल गया तो क्या बन गया, अनुपस्थित है। ये समस्त पद बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर न अंतम, ये हमारे पास विग्रह है। इसका समस्त पद जब हम बनाएंगे न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और अन में न में ये ए मिल गया तो क्या बन जाएगा, अनंतम। ठीक है, न हलंत था, उस हलंत न में ये ए मिल जाएगा तो अनंतम, ये समस्त पद बन गया। इसी प्रकार है न उदारह। ठीक है, न उदारह के में न के पश्चात उ स्वर है तो समस्त पद बनाते समय न को अन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अनुदारह। इसी प्रकार न रीतम, न रीतम का री, न के पश्चात री स्वर है तो न के स्थान पर अन हो गया, अन के अंदर री मिल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, अनरीतम। ये समस्त पद बन गया। न एक है तो यहाँ पर ए स्वर है, न के पश्चात ए स्वर है तो न के स्थान पर अन हो गया और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अनेक है। इस प्रकार ये विग्रह से समस्त पद बनते हैं न्याय तत्पुरुष समास में। प्यारे बच्चों, यदि इसका यानी कि उल्टा विपरीत करना हो, यानी कि समस्त पद से विग्रह करना हो, तो जैसे ये देखिए अनुपस्थित है, हम क्या करेंगे, अन निकाल देंगे और उसके स्थान पर न लगा देंगे। जैसे ये अनुपस्थित था, अन हटा दिया और हमने इसके स्थान पर न लगा दिया तो क्या बन जाएगा, न उपस्थित है। अनंतम, अन हटा दिया, अन अंतम। ठीक है, अन के स्थान पर हमने न लगा दिया तो क्या बन जाएगा, न अंतम। इसी प्रकार अनुदार है, अनुदार का अन निकाल दिया हमने, उदार बच जाएगा और अन के स्थान पर न लगा देंगे, क्या बन जाएगा, न उदार है। इसी प्रकार अनरीतम का विग्रह न रीतम, अनेक का विग्रह न एक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए आगे, न के पश्चात यदि व्यंजन आ जाता है, न के पश्चात यदि व्यंजन आ जाता है, देखिए न के बाद यदि व्यंजन आ जाता है तो न के स्थान पर क्या जोड़ते हैं, हम ए जोड़ते हैं। जैसे ये देखिए न सत्यम, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, न हटा दो ए मिला दो, क्या बन जाएगा, असत्यम। न विद्या अविद्या, ठीक है, न हिंसा अहिंसा, और न निद्रा क्या बन जाएगा, अनिद्रा। इसका विग्रह करना हो यानी कि विपरीत आ जाए तो असत्यम ए हटा दो न लगा दो, क्या बन जाएगा, असत्यम का विग्रह न सत्यम, अविद्या का न विद्या, अहिंसा का न हिंसा और अनिद्रा का न निद्रा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, धन्यवाद।